ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, कैसी हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, देवशयनी एकादशी 16 या 17 जुलाई कब है, जानेंगे पूजा विधि, महत्व, पूजन व व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। मान्यता है कि एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इसके साथ शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। कहते हैं कि इस दिन से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। अब आते हैं देवशयनी एकादशी 2024 के शुभ मुहूर्त पर। देवशयनी एकादशी तिथि 16 जुलाई 2022 को रात 8:33 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त हो गई। देवशयनी एकादशी के व्रत पारण मुहूर्त का समय रहेगा 18 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त 18 जुलाई को सुबह 5:34 से सुबह 8:19 तक रहेगा। अब आते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि पर। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल समर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब आते हैं देवशयनी एकादशी के महत्व पर। देवशयनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। इस व्रत में कथा का जरूर श्रवण करें, इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। ये व्रत मोक्ष प्राकृतिक आपदा से बचाव करता है। व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिर ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से
राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपको आगे भी ऐसी ही उचित वीडियो लाते रहें और सही समय पर आपको मिलती